जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे क्वार मास यानी कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आश्विन मास की चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के दुख और परेशानियां दूर हो जाती है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, आप क्वार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा कि हे शैलपुत्री, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। इस दिन भोजन न करे तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामाशक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को उसने देखा तो कहा, मैंने इस व्यक्ति को स्वप्न में देखा था और इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सुजघने, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके इसे ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण को छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचानकर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया है, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात को सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस मुनि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमस जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया है? यह बात मैं नहीं जानता। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत ही दुखी है। श्री कृष्ण जी की बात को सुनकर लोमस मुनि ने कहा कि हे कृष्ण जी, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में छिपाकर वहां पर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए।
इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटा व्रत के करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथा अनुसार व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने के कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने, संपूर्ण विघ्नों के शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक दूसरा व्रत कोई नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करनी चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ कर पाएंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे पृथा कुंती तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य ही कह रहा हूँ। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जो कि 10 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को पड़ा है। संकष्टी चतुर्थी व्रत को जिसे कि चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार दोपहर 3:39 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार दोपहर 12:46 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार 10 सितंबर को व्रत है। 10 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:31 से सुबह 5:18 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:42, सूर्यास्त शाम 6:07 होगा। राहु काल का समय सुबह 11:54 से दोपहर 1:28 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:55 से सुबह 6:04 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:23 से दोपहर 3:12 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:32 से शाम 7:41 तक होगा। चंद्रोदय चंद्र दर्शन का समय जो कि 10 सितंबर की रात्रि 8:06 होगा। नक्षत्र रेवती होगा शाम 4:03 तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग वृद्धि योग होगा रात्रि 8:31 तक। उसके बाद ध्रुव योग होगा। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि चतुर्थी तिथि की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे। व्रत का मन में संकल्प ले, भगवान गणेश जी से अपनी कामना कहें। अपने नाम गोत्र स्थान का उच्चारण करते हुए आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह भगवान गणेश जी से कहें और कहें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें और इस दिन सुबह के वक्त विशेष करके शाम को चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले और भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता की विधिवत इनका पूजन करे। भगवान का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके भगवान गणेश जी को दुर्वा दल अवश्य चढ़ाएं, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य का, मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाए या तिल और गुड़ मिश्रित वस्तु का भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद कथा श्रवण करें। कथा के बाद फिर हवन आदि का कार्य करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। आरती के बाद निराजन करके पुष्पांजलि करे, फिर क्षमा प्रार्थना करे। इसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य प्रदान करते समय ओम सोम सोमाय नमः ऐसा कह करके अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद प्रार्थना करे, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्ण वसम भवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम।
इस प्रकार से चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से जो भी भक्तजन व्रत को धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्टों का निवारण होता है तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।